नमस्कार दोस्तों, 23 सितंबर 2021 के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में गौतमा अहिल्या के पास जाकर खंडेराव को कहती है, अहिल्या ने तुम्हारी बहुत राह देखी है। अकेलेपन का दर्द अहिल्या ने बहुत सहा है। खंडेराव, अब तुम अहिल्या के कर्जदार हो। इसके बदले अब तुम्हें उसे दुगनी खुशी लौटानी होगी। रोती हुई अहिल्या को गले लगाकर गौतमा रानी साहिब कहती है, अहिल्या, अब तुम्हारे छोटे सूबेदार जी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और इतने में ही खबर आती है कि मल्हार राव वाड़े की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर सभी विचार में पड़ जाते हैं कि मल्हार राव को तो पता ही नहीं था कि खंडेराव वापस आ चुके हैं। फिर भी मल्हार राव इतनी जल्दी वापस कैसे आए? मल्हार राव के साथ ही वापस आया हुआ गुणा जी उसके पिता से कहता है, आधे रास्ते से ही वापस लौटने का हुक्म बड़े सरकार ने क्यों दिया होगा? उस पर उसका कपटी पिता कहता है, लगता है उन्होंने भी अपने बेटे के मिलने की आशा छोड़ दी है। और इतने में ही उन्हें सामने खंडेराव दिख जाता है। ये देख उन दोनों के भी होश उड़ जाते हैं और यहाँ मल्हार राव और खंडेराव, पिता और पुत्र, एक दूसरे को देखते देखते नजदीक आने लगते हैं। और तभी खंडेराव इस हमले से कैसे बचे उसकी कहानी दिखाई जाती है। तो दरअसल होता ये है कि मल्हार राव अपने एक अलग से सरदार के पास एक खत लिख कर खंडेराव तक भेजते हैं। उसमें लिखा होता है, निजाम की हर करतूतों का उसे करारा जवाब दिया जाएगा, पर अभी आपकी जान महत्वपूर्ण है और मालवा आपकी राह देख रहा है। और इसके बाद एक योजना के तहत खंडेराव जैसे दिखने वाले एक नौजवान को छावनी में रखा जाता है और खंडेराव वहां से निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके मन में ये सवाल आया होगा, फिर इस नौजवान का आगे क्या होता है? इसमें भी एक ट्विस्ट है और एक कहानी आगे बताई गई है। और यहाँ बरसों बाद मिल रहे पिता पुत्र एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन खंडेराव जिस तरह से मल्हार राव को गले लगाते हैं उससे ये साफ दिख जाता है कि खंडेराव अपने पिता से कुछ नाराज से है और ये नाराजगी अहिल्या के ध्यान में आती है। और इतने में ही गौतमा रानी साहिब अपने पुत्र की आरती उतारने आ जाती है। आरती का थाला देख खंडेराव कहता है, आई साहिब, हमारी आरती क्यों उतार रहे हो? हम कोई जंग जीत कर नहीं आए, हम तो बस सजा काट कर आए हैं। खंडेराव की ये बात सभी के दिल को चुभ सी जाती है। और इतने में मल्हार राव खंडेराव को कहते हैं, सजा तो पहले हुई थी, पर उसके बाद 7 साल तुम विद्या संपादन करके आए हो। तुम्हारे गुरु ने भी हमें कहा है, गुरुकुल में तुम सबसे अव्वल थे। और इसके बाद खंडेराव की आरती उतारी जाती है और उतने में ही वो नौजवान वहां आ जाता है जिसे खंडेराव की बदले छावनी में रखा हुआ था। मल्हार राव उस नौजवान की सबके साथ पहचान कराते हुए कहते हैं, वो यही नौजवान है जो खंडेराव के बदले छावनी में सोया हुआ था। ये देख गौतमा उसके पास जाकर कहती है, बेटा, इस माँ पर तुम्हारे बहुत उपकार है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? उस पर वो नौजवान कहता है, मैं आज जिंदा हूँ तो बस छोटे सूबेदार की साहस के कारण। और छोटे सूबेदार यानी खंडेराव के साहस की वो कहानी सुनाने लगता है। उस छावनी में आए उस नौजवान से खंडेराव कहता है, हमारी जान बचाने के लिए अगर हमने तुम्हारी जान दांव पे लगा दी तो हम मालवा के उत्तराधिकारी कहने के लायक नहीं रहेंगे। और फिर खंडेराव एक योजना बनाता है। उस योजना के तहत खंडेराव उस नौजवान को कहता है, हम जहाँ रुकने वाले थे वहाँ ना रुककर तुम यहाँ से दूसरे रास्ते की तरफ जाकर वहाँ रुकोगे। वहाँ हमारे जमींदार मानसिंह रहते हैं, उनका और मालवा का स्नेह है, वो तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उनकी मदद पहुँचने तक तुम्हें अकेले को मोर्चा संभालना होगा। और इसके बाद सब कुछ उस योजना के तहत होता है। और जिस रात छावनी पे हमला होता है उस रात पूरी तरह से सतर्क उस छावनी में रुका वो नौजवान हमलावरों का मुकाबला करने में जुट जाता है। निजाम के सैनिक और उस नौजवान में घमासान शुरू हो जाता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वो नौजवान जंगल की ओर भागता है। निजाम के सैनिक उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ के जमींदार मानसिंह और उसके सैनिक आकर उस नौजवान की जान बचाते हैं। वो नौजवान मल्हार राव को कहता है, सुना था राजा देवता का अंश होता है, पर मालवा का ये होने वाला राजा देवता से कम नहीं है। खंडेराव उस नौजवान को गले लगा लेता है और वहाँ उपस्थित सभी लोग खंडेराव की योजना के और साहस की स्तुति करने लगते हैं। और यही आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।